प्यारे बच्चों, पिछले पाठ में हमने संसाधनों के प्रकार में पहला प्राकृतिक संसाधन और उसके बाद में दूसरा मानव निर्मित संसाधन पढ़ा था। अब इसका तीसरा भाग है मानव संसाधन। हमने पढ़ा था कि संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। मानव को भी वैज्ञानिकों ने और समाजशास्त्रियों ने एक संसाधन माना है, क्योंकि मानव क्या है, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने कौशल से प्राकृतिक चीज़ों को इस प्रकार से बदलता है कि वह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो जाती है। जैसे कि मोबाइल का आविष्कार किया। मोबाइल के आविष्कार से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे दूर दूर तक बातचीत कर सकते थे। अब उसमें फिर नई प्रौद्योगिकी जोड़ करके उसी मोबाइल से हम वीडियो बना लेते हैं। वीडियो कॉलिंग करके एक दूसरे से बातचीत करते समय एक दूसरे को देख भी सकते हैं। और उसी मोबाइल के उपयोग से आज हम घर बैठे पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मानव अपने बुद्धि कौशल से उस वस्तु को मतलब अधिक से अधिक उपयोगी बनाते जा रहे हैं। प्रकृति से प्राप्त चीज़ों को वे अपने ज्ञान से बदल करके और बहुत अधिक अधिक उपयोगी बना देते हैं। तो पढ़िए आज मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो। मनुष्य अगर उसके पास में ज्ञान है, अच्छा कौशल है तथा अगले पेज में प्रौद्योगिकी है, उस प्रकार की टेक्निक है, ज्ञान है, तो वह जो प्रकृति के पदार्थ हैं उनको और भी अधिक हमारे लिए उपयोगी बना देता है। जैसे कि प्रकृति से हमको अग्नि का आविष्कार जब हुआ तो प्रकृति से मिल रही है अग्नि। प्रकृति से, उस अग्नि से आज हम कई प्रकार के कार्य हम कर रहे हैं। वेल्डिंग जो है उसमें उस अग्नि का उपयोग हो रहा है। उस अग्नि के उपयोग से हम खाना बना करके गरम खाना खा रहे हैं। उसी अग्नि के उपयोग से हम सर्दियों में हमारी जो सर्दी है, ठंडक है, उसको कम कर लेते हैं। और इसी प्रकार से जल है, उस जल का भी हम जो प्रकृति का था उस जल से हम बिजली भी बना रहे हैं। तो इस प्रकार से हम जो प्रकृति की जो चीज़ें हैं उनको काम में ले रहे हैं। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, एक विशेष संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा मतलब अच्छी से अच्छी शिक्षा जिससे हमको तकनीक, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, और हमारा अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य अगर हमको मिले तो हम क्या है, बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। ये 2 चीज़ें हमको बहुत ही कीमती संसाधन बनाने में, आज हम हवाई जहाज हमने बना लिया है तो मनुष्य बहुत ही अच्छा संसाधन है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। कि मानव संसाधन का, मनुष्य का विकास कैसे हो, तो उसको इस प्रकार की कुशलता दी जाए कि वो नए नए आविष्कार, नई नई वस्तुएं बनाए। तो याद रखना बच्चों, मानव संसाधन विकास किसको कहते हैं? अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब हम देखते हैं संसाधन संरक्षण। बच्चों, सभी संसाधन जो हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो मानव निर्मित हो, अगर हम उनको लापरवाही से उपयोग करेंगे और बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे ज़रूरत न होने पर भी, तो वे संसाधन धीरे धीरे ख़त्म होते जाते हैं। और कुछ संसाधन तो ऐसे हैं कि उनका दोबारा बनना बहुत ही मुश्किल रहता है, बहुत समय बाद वो बनते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर फिर मानव जीवन जो है उसका चलना मुश्किल पड़ सकता है।
तो इस उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उन संसाधनों का संरक्षण यानी उसका अच्छी तरह से उपयोग, उसका सदुपयोग कैसे करें जिससे वो संसाधन नष्ट नहीं होए। संरक्षण, रक्षा करना। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। देखिए यहाँ पे मोना का एक चित्र है। मोना अपना स्वप्न देख रही है। उस स्वप्न में वो क्या देख रही है कि देखो ये जो पेड़ हैं वो सूख गए हैं और जानवर जो हैं वो मरे हुए हैं, उनकी हड्डियाँ दिख रही है, पूरी धरती जो है सूखी पड़ी है। इस प्रकार का इसने सपना देखा है। तो मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। लोगों ने सारे जल को उपयोग ले लिया, पेड़ पौधे काट लिए। वहाँ पर न तो छाया ही थी और न कुछ खाने पीने के लिए ही था। अब पेड़ पौधे नहीं हैं, फसल नहीं है तो क्या खाएंगे। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। अब न तो फसलों है तो भोजन मिलेगा और न पेड़ पौधे हैं तो छाया मिलेगी, तो मनुष्य परेशान होकर घूम रहे हैं। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया सुबह उठ करके कि माँ मैंने ऐसा सपना देखा कि पेड़ पौधे वनस्पति कुछ नहीं है और सूखा पड़ा है, पानी वगैरह कुछ नहीं है, जानवर मर गए हैं। तो उसने पूछा अम्मा क्या ये सच में हो सकता है, कि अम्मा ये हो सकता है कि जो मैंने सपने में देखा ये सच हो सकता है। तो अम्मा क्या कहती है, हाँ। अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं, जो संसाधन नए बनते रहते हैं प्रकृति के द्वारा अपने आप, अगर उनको काम में लेने में हम लापरवाही बरतते हैं तो ये बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं। दुर्लभ मतलब बहुत मुश्किल से जो मिलना। और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। नवीकरणीय तो फिर भी बहुत कुछ मुश्किल से मिल तो सकते हैं, परंतु अनवीकरणीय जो संसाधन हैं वो तो बिल्कुल समाप्त ही हो जाएंगे। और आपको मैंने बताया था अनवीकरणीय संसाधन कौन से हैं, कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, क्योंकि इनका वापस बनना हजारों साल लेता है। और नवीकरणीय संसाधन जो है जैसे हमारे मिट्टी है, जल है, हवा है, इनका तो अब इनके लिए हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से अंधाधुंध उपयोग नुकसान पहुंचा सकता है। राजू ने पूछा हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। इनकी संरक्षण के लिए, इनकी रक्षा के लिए बहुत कुछ अम्मा ने बताया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते। अम्मा करिए कि अपने दोस्तों से बात करो कि आप इनको बचाने के लिए क्या कर सकते हो। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण यानी संसाधनों की रक्षा। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, सतर्कतापूर्वक मतलब ज़रूरत पड़ने पर सही तरीके से उनका सदुपयोग करना, उनका अंधाधुंध उपयोग नहीं करना, उनको व्यर्थ में उपयोग में नहीं लेना। जैसे कि जल है, जल को हम जितना हमको चाहिए उतना ही जल का उपयोग करें, बूंद बूंद की बचत करें, उसको व्यर्थ में न बहाएं, जिससे जब अकाल पड़ जाए तब वह जो संचित जल है वह उपयोग में आता है। अगर हमारे जो तालाब हैं, कुएं हैं, बावड़ी हैं, वह अच्छी वर्षा से भर गए हैं तो हम उनको क्या करते हैं, बहुत व्यर्थ में बहाते हैं, जिससे क्या है वह उसी सीजन में, उसी वर्ष में वो ख़त्म हो जाते हैं। अब अगली बार अगर बरसात नहीं आई तो फिर क्या होगा, वो कुएं, तालाब, बावड़ियाँ सब सूख जाएंगी और हम पीने के पानी के लिए भी तरसने लग जाएंगे। अगर हम उनका सही सदुपयोग करते हैं, उनका व्यर्थ उनको उपयोग में नहीं लेते हैं, पानी को नहीं बहाते हैं, तो वही पानी हमारे अगले साल भी काम आ सकता है। अगले साल सूखा पड़ने पर वह हमारे पूरे साल भर काम आएगा और फिर उसके अगले साल तो बरसात होगी ही होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संसाधनों का उपयोग करने, तो संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं। अब आगे देखो, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण, अर्थात भविष्य के लिए भी वो हमारे लिए सुरक्षित रहें, इस प्रकार हम उनका उपयोग करें। उसमें अगर संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय मतलब निरंतर
उसका संसाधन का हम उपयोग ले सकें, सतत पोषण होता रहे, निरंतर वो संसाधन बनते रहें और हम उनका उपयोग लेते रहें। ये कब होगा कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता कितनी हमारी आवश्यकता है, उसके हिसाब से हम उनका सही सदुपयोग करें और भविष्य के लिए उनका जो संरक्षण है वो भविष्य में हमको कितने चाहेंगे, उसके हिसाब से उनकी रक्षा करें। मतलब उनका सही सदुपयोग करके भविष्य के लिए उनको बचाएं। इसी को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। उपयोग एक तो कम करे और पुनर्चक्रण, जैसे रद्दी कागज़ है उनको बेच करके उनसे नया कागज़ बनाया जाता है। ठीक है, लोहा है उसको वापस गला करके नया लोहा बना लिया जाता है। इस प्रकार से उनका पुनर्चक्रण करके और पुनः उपयोग द्वारा, जैसे जल है खराब हो, जो हमने नहाए धोए वो जो जल बह के गया उसको वापस फिल्टर करके वापस उपयोग में लिया जा सकता है, जिससे हम संसाधन का बढ़िया उपयोग और उसकी रक्षा कर सकते हैं। अंततः ये एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उनका, हमारा, जानवरों का, प्रकृति का, पेड़ पौधों का, सबका जीवन एक दूसरे से जुड़ा है। तो हमको ये करना ही पड़ेगा। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और ख़रीदारी के लिए थैले बनाए। अब ये थैले क्या है, हम बाज़ार से ख़रीदते हैं और वो जो थैले जो होते हैं वो इन्हीं चीज़ों से बने हुए होते हैं। फिर हम उन थैलों को व्यर्थ में फेंक देते हैं, फिर नए थैले खरीदते जाते हैं, जिससे हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जो हमारे जो कागज़ हैं और ये इनका बड़ा नुकसान होता है। तो अगर हम जो हमारे घर में बचे हुए जो हैं लिफाफे हैं, डंडियाँ हैं, व्यर्थ वस्त्र हैं, इनसे हम अगर थैले बनाएं तो कितने पेड़ों की जान बच सकती है। ये दिखा रहे हैं बच्चे। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना ये एक बहुत अच्छा कार्य है। जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के दिन से तुमको कागज़ को व्यर्थ नहीं फाड़ना है, व्यर्थ कागज़ को ख़राब नहीं करना है, कागज़ का बहुत अच्छी तरह से उपयोग करना है। मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो, बिजली को हम व्यर्थ उपयोग नहीं करें। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है, जल से और कोयले से बनाते हैं। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। अगर हम सब चाहें बिजली की बचत करें तो जो बिजली बनाने में काम आता है जल और कोयला, उसकी भी बचत होगी। ये कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। कौन से कार्य? संसाधनों की रक्षा के लिए। आपका क्या विचार है? अब बच्चों, आपको भी इस पे विचार करना है कि हम कैसे संसाधनों की रक्षा कर सकते हैं। आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? सोचिए सब कि हम कैसे मदद करेंगे हमारे संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। हम क्या है, बहुत अंधाधुंध पेड़ पौधों को नष्ट करते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, जिससे वर्षा भी कम होती है और हवा भी हमारी शुद्ध नहीं रह पाती है, छाया भी नहीं मिल पाती है। तो इससे हमारा जो परितंत्र है, जो ईश्वर ने हमको प्रदान किया है, वो बिगड़ रहा है। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि पेड़ पौधे कम से कम कटें। तो अब देखो, अब ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं। 3 चीज़ें इन्होंने अच्छी तरह से बताई है और इन तीनों चीज़ों को हमको याद रखना है। सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं। सतत पोषणीय मतलब निरंतर इनको हमको
बनाए रखना है, निरंतर इनके नए संसाधन बनाने हैं। इन संसाधनों को निरंतर नवीन बनाना है। तो ये जो नवीकरणीय संसाधन हैं, इनको इतना समय दिया जाना चाहिए जिससे ये नए बनते रहें। वर्षा के जल को, एक बार के जल को हम 1-2 साल संरक्षित रखेंगे तो फिर वो अगली बार की वर्षा में और उसका फ़ायदा मिलेगा। सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। जीवन की विविधता, पेड़ पौधे भी ज़रूरी हैं, जंगली जानवर भी ज़रूरी हैं, धरती पर रहने वाले छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी ज़रूरी हैं। तो सभी को संरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है ताकि पृथ्वी पर सभी संतुलित रहें। तो प्रकृति पर में सभी संसाधन अच्छी तरह से होंगे तो हम उनका बढ़िया उपयोग कर सकेंगे, क्योंकि ये सभी संसाधनों के निर्माण में योगदान देते हैं। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र को हानि को कम से कम किया जाए। प्रकृति का जो पर्यावरण है, जो शुद्ध हवा प्रकृति ने हमको दी है, उसको हम पेट्रोल की गाड़ियाँ, डीजल की गाड़ियाँ, फैक्ट्रियों से बहुत अशुद्ध कर रहे हैं। जल है, जो शुद्ध जल है, उसको भी हमने बहुत अशुद्ध कर दिया है। तो इसका हमको ध्यान रखना है, उनको शुद्धता रखनी है। तो इस हानि को हमको कम से कम करना है कि किस प्रकार कम से कम वायु अशुद्ध हो, जल अशुद्ध हो। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि संसाधन क्या होते हैं और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और संसाधनों की रक्षा हमको क्यों करनी चाहिए, ये हमने इस पाठ में पढ़ा है। आप सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ करके ये जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, इन प्रश्न उत्तरों को अपने आप भरेंगे। और अगर किसी को कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। मैं इनके प्रश्नों के उत्तर आपको समझा दूंगा और प्रश्नों के उत्तर लिख कर के भेज दूंगा। धन्यवाद।